नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का दिल्ली मार्च शुरू हो गया है। दरअसल हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड कर किसानों को रोका है और इस दौरान पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। साथ ही साथ 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार करने की अपील भी की गई है किसानों से। किसान आगे जाने के लिए रास्ता मांग रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस अलर्ट पर नजर आ रही है। आज से 17 दिसंबर की रात में 12 बजे तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज से 17 दिसंबर की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। वहीं किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच को लेकर के तैयार है। किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस की गोली भी दागे गए। पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 18 दिसंबर को चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार किसानों से अपील की जा रही है कि 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उसका इंतजार किया जाए और किसान आगे जाने के लिए चूंकि लगातार रास्ते की मांग कर रहे हैं, आगे जाने के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पुलिस ने बीच में ही किसानों को रोक दिया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। साथ ही साथ अब किसानों से पुलिस की तरफ से यह अपील भी की गई है कि 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसका इंतजार करो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला होगा वो आगे सर्वमान्य होगा, उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। तो एक बार फिर से रणनीति के तहत किसान आगे बढ़ने के लिए तैयार जरूर हुए हैं, लेकिन पुलिस बल ने बीच में ही रोक दिया है। हालांकि दिल्ली के बॉर्डर में भी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। देवेंद्र जी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं। देवेंद्र जी, दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए किसान एक बार फिर से आज नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच पुलिस ने बीच में ही किसानों को रोक दिया है। साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का किसानों से कहना कि 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसका इंतजार करो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया जाएगा उसके हिसाब से आगामी कार्रवाई होगी। एक बार फिर से दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स लगा करके बॉर्डर्स पर अड़ी हुई है। कुल मिलाकर के एक बार फिर से स्थिति तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि किसान और पुलिस के बीच में एक बार फिर से तनातनी की स्थिति है। पहले तो आपको बता दूं, ये शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का किसान आंदोलन पार्ट वो था जब दिल्ली में 1.25 साल दिल्ली बॉर्डर सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे। ये पार्ट 2 है। कल 10 महीने पूरे हुए, शुक्रवार को कल 10 महीने पूरे होने के बाद इन्होंने पहले ऐलान किया था कि 10 महीने पूरे होने के अगले दिन, मतलब आज शनिवार को 14 दिसंबर को हम कूच करेंगे। पहले से ऐलान था, 3-4 दिन पहले ही फैसला हुआ था। तो आज 12 बजे इनको चलना था। और दरअसल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन था ये किसान आंदोलन के मामले में। डायरेक्शन में ये कहा गया है कि एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये कहा गया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो 70 साल से ऊपर के हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, कोऑर्डिनेटर हैं उसके, जो राजनीतिक जो फैक्शन है उसके, इनका 19वां दिन है आज। ये अनशन पे बैठे, इनकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। कल मेडिकल बुलेटिन में भी कल डॉक्टर संजीव अरोड़ा है, उन्होंने बताया कि इनकी किडनी और लीवर डैमेज हो रहे हैं और शरीर के अंग अब थोड़ा सा, क्योंकि उनमें अंदर कुछ खाने का जा नहीं रहा। 19वां दिन है आज। तो मेडिकल बुलेटिन जो है उसमें ये बताया था कि इनको साइलेंट अटैक का भी खतरा हो सकता है। साइलेंट अटैक हो सकता है क्योंकि शरीर के जो ऑर्गन्स है, अंदरूनी हिस्से, किडनी, लीवर, ये क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और ये कुछ खा रही नहीं है। उसके अलावा इनका बीपी भी अप डाउन हो रहा है। तो इनको मतलब जोखिम है बहुत। अब अगर ये और आगे इस तरीके से अनशन पे रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा था केंद्र और राज्य सरकार इनको मनाए, अनशन से उठाए, तो कि जान कीमती है इनकी। बाकी चीजें नियम के हिसाब से चलती रहेंगी। तो केंद्र और राज्य सरकार की ड्यूटी लगाई। दूसरा, उसने सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्शंस आए किसान आंदोलन के मामले में कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से हरियाणा के किसान पंजाब के जाना चाहते हैं, हरियाणा में दाखिल होकर दिल्ली की तरफ, तो इन पे बल प्रयोग ना हो। लेकिन पुलिस ये देख ले कि शांतिपूर्वक ये इस तरीके से कर रहे हैं। अगर शांति बनाए रखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो इनको जाने दिया जाए, पुलिस बल का प्रयोग ना करे। ये 2 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की आई हैं। उसके बाद शायद किसानों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके जो शांतिपूर्वक दिल्ली जाना चाह रहे हैं उनके हक में इस तरह की बात कह रहा है और पुलिस को कहा है कि बलपूर्वक इनको नहीं रोकना आपको। लेकिन जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, ये तीसरा प्रयास है। इससे पहले 2 बार प्रयास कर चुके हैं, पुलिस का आमना सामना हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन, और जो आरोप लगाए थे किसान आंदोलन के, मतलब बहुत उस तरह से कोई रबड़ की गोली चलाई गई है। आज ये तीसरा प्रयास है। देखना है कि अब पुलिस का आमना सामना इनसे हो रहा है। लेकिन मेरे को लगता है किसान जो कम्युनिटी है, किसान जो जात है, मैं उनको जानता हूँ, ये मानने वाले नहीं है।
भले ही इनको कोई नुकसान उठाना पड़े तो ये मेरे को लगता नहीं घर लौट के जाएंगे, या तो सरकार बातचीत करे या इनको दिल्ली जाने दे। तो इसी बात पर अड़े। और सबसे बड़ी चिंता की बात मैं प्रगति ये मानता हूँ, जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो तबीयत लगातार बिगड़ रही है, अगर उनको कोई शारीरिक नुकसान हुआ तो सरकार के लिए दिक्कत हो जाएगी, स्थिति बेकाबू हो सकती है। क्योंकि आप देखिए 70 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति इतने 19 दिन से अनशन पे, और कैंसर के मरीज है। वैसे जगजीत सिंह डल्लेवाल कैंसर के मरीज है। इन्होंने एक बार बताया भी था, इनकी पत्नी की पीछे मौत हुई थी, इन्होंने कहा था जी मेरी पत्नी की मौत हुई है और मैं खुद कैंसर का मरीज हूँ, लेकिन किसान आंदोलन में आ रहा हूँ। जब ये बॉर्डर पे आए थे समर्थन करने किसानों का, उनका हौसला अफजाई करने, तो इस उम्र के व्यक्ति को जो कैंसर पीड़ित हो, मेरे को लगता है बातचीत के लिए कोई दरवाजे खुलने चाहिए, कोई समाधान निकलना चाहिए। इस तरीके से तो टकराव की स्थिति में मेरे ख्याल दोनों पक्षों के लिए नुकसान। बिल्कुल देवेंद्र जी, टकराव की स्थिति जरूर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये तीसरी बार है जब हाल ही में किसान दिल्ली को लेकर के आगे बढ़े हैं, दिल्ली कूच को लेकर के आगे बढ़े हैं और लगातार उन्हें रोका जा रहा है। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, वहीं सरकार का कहना है कि एमएसपी पर फसलें दी जा रही हैं और इस दौरान लगातार तनातनी की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो स्थिति है वो अपने आप में चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं केंद्र को और राज्य सरकारों को, उन्हें मनाने के लिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें पीजीआई में शिफ्ट करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ स्थिति बनेगी ये भी एक देखना बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा हाल ही में अब राकेश टिकैत की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका समर्थन है और अब वो दिल्ली कूच का ऐलान भी करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब अगर इससे आगे बढ़ने की, अभी तक तो हम शांतिपूर्ण रवैया अपना रहे थे, लेकिन अब अगर उससे आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी तो उससे भी हम गुरेज नहीं करेंगे, अब दिल्ली कूच हर हाल में होगा। देखिए प्रगति, उसका बयान है, राकेश टिकैत बड़े किसान नेता है, उनका ये कहना है कि 4 लाख ट्रैक्टर हम दिल्ली में ले जाएंगे, दिल्ली को घेर लेंगे। मतलब ये बाकायदा इस तरह का बयान है कि 4 लाख ट्रैक्टर किसान 4 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच सकते हैं और दिल्ली को घेर लेंगे। मतलब उस तरह की अप्रिय स्थिति या उस तरह की तनाव वाली बातें होने लगी हैं अब। और दूसरा, जो सरवन सिंह पंधेर हैं, जो कि किसान मजदूर संघर्ष समिति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, लगातार मीडिया को वो जानकारी दे रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब ये आंदोलन घर घर पहुंच गया, सरकार समझ जाए या तो बातचीत करे, हम शांतिपूर्वक तरीके से। वो कह रहे जी हमारी आप तसल्ली कर लो, जो 101 किसानों का जत्था है, आप उनके आधार कार्ड देख लो, उनके बारे क्रेडेंशियल्स, उनकी जो इतिहास है, कोई उनमें शरारती तत्व नहीं है। हम बकायदा आप फोटोग्राफी कराओ, उनके डॉक्यूमेंट्स देखो, अगर आपको लगता है सही है तो जाने दो, अगर गलत है तो आप रोको, पुलिस अरेस्ट करे उनको। तो वो तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं। और जिस तरीके से राकेश टिकैत का बयान आया है, और 16 तारीख को देश के सभी जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा, आज 14 तारीख है, 16 को ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे पूरे देश में, और 18 को पंजाब को छोड़ के बाकी जगह रेल रोकने का भी ये फैसला लिया जा चुका है। इस तरह की चेतावनी भी आई है कि 18 तारीख को रेल यातायात हम अवरुद्ध करेंगे, रेल रोकेंगे, और 16 को पूरे देश में जिलों में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो ये मामला थोड़ा सा, मेरे को लगता है स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए, और इससे पहले कि हालात और बिगड़े, बेकाबू हो, फौरी तौर पर कुछ न कुछ इंतजाम करना जरूरी है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, इस बीच बड़ी बात यह भी है कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। चूंकि 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद जो फैसला होगा उस पर आगे प्रतिक्रिया ली जाएगी, उस पर आगे फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ स्थिति बनाई जाए। लेकिन इस बीच इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया है। 17 सितंबर की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए 1 दर्जन गाँव है जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट पटियाला से लगता हुआ है, पंजाब से लगता बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है अंबाला, उसके बाद पंजाब शुरू होता है। 1 दर्जन गांव, क्योंकि इंटरनेट के जरिए कई बार जो उस तरह के अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं, कोई गलत अफवाह फैला दें, कुछ ये डर होता है कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ना खराब हो जाए, कोई इस तरह शरारती तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। इस तरह के माहौल में कोई ऐसी बात इंटरनेट सस्पेंड सेवाएं इसलिए की गई 18 तारीख तक कि कोई उस तरह के गलत इरादे वाले मिसक्रेंट शरारती तत्व होते हैं, वो इस तरह की अफवाह ना फैला दे, क्योंकि गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा सूझवान नहीं होते, छोटी सी बात पे एतबार कर लेते, तो उस तरह की स्थिति पैदा ना हो। ये 1 दर्जन गांव है अंबाला के जो बॉर्डर पंजाब से लगते हैं, कि उस तरह की स्थिति ना पैदा हो, इसलिए सेवाएं सस्पेंड की गई हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, बने रहिए, आप नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास। इस बीच विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, 101 किसानों के जत्थे को रोका गया है, कुछ किसान घायल भी हुए हैं और किसानों पर पानी की बौछार की जा रही है। क्या कुछ मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ मौजूदा अपडेट?
जी प्रगति, 12 बजे जो है दिल्ली शंभू बॉर्डर से 101 किसानों के जत्थे का जो ग्रुप है वो पूरा रवाना हुआ था। जैसे ही वो शंभू बॉर्डर की ओर आगे बढ़े तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले पुलिस ने जो है उन्हें रोकने की कोशिश करी, उन्हें समझाया दूर से ही माइक से अनाउंसमेंट करके कि आप जो है जो दीवार बनाई गई है बॉर्डर के पास उससे दूर ही रहे, पहले परमिशन लेकर आए दिल्ली पुलिस की, उसके बाद हम आपको जो है शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर जाने देंगे। मगर जिस तरह से परमिशन जो है किसानों पे नहीं थी, इस वजह से उन्हें पहले रोका गया। मगर जब किसानों ने जो आगे बढ़कर दीवारों को फाड़ना शुरू किया, आगे बैरिकेडिंग्स को तोड़ना शुरू किया, तो फिर पुलिस ने जो है अपना थोड़ा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, फिर आंसू गैस के गोले भी दागे गए और अब जो है स्थिति वहां पर ये बन रही है, किसान और पुलिस जो है फिर से आमने सामने हो गए हैं और अब किसानों के बीच जो है भगदड़ भी मच गई, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई से किसानों में जो है भगदड़ मची, जिस कारण कई किसान भी जो है घायल भी हो गए हैं। जो किसान नेता है सरवन सिंह पंधेर, उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस जो है इन किसानों के ऊपर गंदा पानी फेंक रही है और इस कड़ाके की ठंड में ठंडा पानी भी जो है इनके ऊपर फेंका जा रहा है, जिससे कई किसान और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से लगातार पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुनवाई के बाद आगे की स्थिति बनेगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, 18 दिसंबर तक का इंतजार किया जाए। लेकिन ऐसे में किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, स्थिति तनावपूर्ण बन सकती है। पुलिस प्रशासन कितना तैयार? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है, चाहे शंभू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो या कोई से भी बॉर्डर जहां किसान बैठे हैं, सभी जगह पुलिस जो है हाई अलर्ट पर है। और खासतौर पर दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि फिलहाल दिल्ली पुलिस ने तो कोई इंतजाम नहीं किया, लेकिन जैसे ही अगर किसान दिल्ली की तरफ रुख करते हैं अपने शंभू बॉर्डर से पार होकर, तो दिल्ली पुलिस भी पूरी मुस्तैद है और बाकायदा ड्रोन से जो है निगरानी रखी जा रही है और तमाम पुलिस बल वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और शंभू बॉर्डर पर, ताकि जो किसान है उन्हें बॉर्डर पे ना करने दिया जाए और बॉर्डर से पहले ही उन्हें पीछे रोक दिया जाए। बिल्कुल विशाल, इस दौरान दिल्ली में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? चूंकि शंभू बॉर्डर पर तो पुलिस बल की मौजूदगी देखने को मिल रही है, किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही? चूंकि भारी संख्या में दिल्ली में भी, दिल्ली बॉर्डर्स पर भी पुलिस तैनात है और ऐसे में कहीं ना कहीं किन्हीं जगहों का रूट डाइवर्ट भी किया गया है, जाम की स्थिति भी बन सकती है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की दिल्ली में क्या कुछ मुस्तैदी देखने को मिल रही है? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस ने कोई खासा तैयारियां नहीं की है, लेकिन अपने अधिकारियों को जरूरी आदेश दिए गए हैं कि आप किसी भी प्रकार से अलर्ट रहें और किसी भी चुनौती को जो है उसको सामना करने के लिए पूरे मुस्तैद रहें। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि अगर किसान किसी भी प्रकार से बिना इजाजत के दिल्ली के अंदर आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उन्हें बाकायदा बॉर्डर्स पर ही रोक दिया जाएगा, जिसके मद्देनजर गाजीपुर, यूपी, नोएडा बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर्स हैं जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं, वहां पर पुलिस जो है वहां पर तुरंत आने फाने में पुलिस बल वहां पर पहुंच सकती है अगर कोई स्थिति वहां पर पैदा होती है। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जहां लगातार पुलिस की तरफ से मुस्तैदी देखने को मिल रही है, हालांकि पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में एक बार फिर से तुनातनी की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बार बीच में अब राकेश टिकैत की भी एंट्री हो गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक हम पैदल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर सरकार की तरफ से इस तरह की स्थिति बनाई जाती है तो हम अब ट्रैक्टर मार्च भी करते हुए नजर आ सकते हैं। कुल मिलाकर के आगे आने वाले समय में स्थिति और तनावपूर्ण बन सकती है। बिल्कुल, आगे की स्थिति जो है चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो किसान है उन्होंने ऐलान किया था कि सरकार ने उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जो है दिल्ली के अंदर आने पर मना किया है, तो इस वजह से वो पैदल ही मात्र 101 किसान जो है पहले जत्थे के तौर पर दिल्ली में आना चाहते हैं। मगर किसानों का आरोप है कि उन्हें पैदल भी जो है दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर जो किसानों को पैदल भी नहीं आने दिया जाएगा तो 16 या 17 तारीख को एक ट्रैक्टर मार्च के जरिए जो है दिल्ली में प्रवेश किया जाएगा। और अगर ये होता है तो जो कई साल पहले हमने देखा था दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया था, तो उसमें काफी जो है स्थिति वो बिगड़ गई थी, काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी थी, जाम की स्थिति, भीषण लंबे जाम, काफी दंगे जैसी स्थिति जो है कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है काफी अलर्ट है, किसानों को ट्रैक्टर लेकर भी जो है बॉर्डर के पार प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।